नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आए जो कलाम एकेडमी का जो टेस्ट हुआ था, माइनर जो टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है ग्रेड थर्ड के लिए, जो उसका जो थर्ड टेस्ट था उसका जो आंसर की है और क्वेश्चन पेपर के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को जल्दी क्लास का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। और सभी बच्चों तक इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी। राजस्थान एमएसएमई जो नीति है वो आप सभी को पता है कि 31 मार्च 2029 तक क्या रहेगी, लागू रहेगी। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न में से राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है। तो राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये जो राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का जो है उपकरण है ये। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। वेस्टेड स्पिनिंग मिल ये भी है, कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड कारखाना ये भी है, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स ये भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। नीली पोट्री जिसको ब्लू पोट्री कहते हैं वो आप सभी को पता है कि कहाँ है, जयपुर के अंदर है। तो इसका जो असुमेलित पूछा गया तो असुमेलित इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। तो रमकड़ा उद्योग का है, गलियाकोट के अंदर है। जाजमप्रीत का है, अकोला के अंदर है। गोटा उद्योग का है, खंडेला के अंदर है। ये जो तीनों है जो राइट है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित सही सुमेलित नहीं है, असुमेलित बताना है इसमें भी। देखिए स्टेट वुलन मिल्स कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर है, सही है, बिल्कुल राइट है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट ये अलवर में, ये भी सही है। सीमेंट उद्योग का लाखेरी के अंदर है। जो कांस उद्योग है, कांस उद्योग आप सभी को पता है कि द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है, ये है धौलपुर के अंदर है। ये कहाँ पे है, कांस की जो भीलवाड़ा के अंदर नहीं, ये कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। धौलपुर के अंदर है ग्लास फैक्ट्री, जिसके अंदर किसकी क्या बनाई जाती है, कांच की बोतल बनाई जाती है। कांच की क्या बनाई जाती है, बोतल। तो सबसे बड़ा उत्पादक जो बताइए, कांस उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ा उत्पादक स्थान कौन सा है, स्थान यदि पूछे तो स्थान है फैजाबाद। कौन सा है, फैजाबाद स्थान है। और राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो धौलपुर ग्लास जो फैक्ट्री है वो एक जहाँ पर दर्पण बनाए जाते थे वो वर्तमान में क्या है, बंद है। परंतु दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर के अंदर है वो संचालित है। ध्यान में रखना, दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो वर्तमान में संचालित है, जिसमें क्या बनाई जाती है, कांच की बोतलें बनाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्को ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। तो रिक्को ने जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे विकसित किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नीमराना हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। तो राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। तो गुरु शिष्य परंपरा का संचालन कौन करता है, राज सिक्को करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। फिर है, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई। तो राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई, ये स्थापित की गई 1932 में।
तो कमेंट करके बताइए कि तो प्रथम चीनी मिल है वो कौन सी है, और गंगानगर के अंदर जो चीनी बनाई जाती है उसके चीनी बताइए। जो चुकंदर से चीनी बनाई जाती है वो चुकंदर से चीनी सबसे पहले कब बनाई गई थी। तो इसमें कमेंट करके बताना है कि गंगानगर ज़िले में जो चीनी शुगर मिल है उसमें चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य जो है वो कब से प्रारंभ किया गया। तो प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई, 1932 में स्थापित की गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों तथा उनकी अवस्थिति में कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ये बताना है। टायर 2 फैक्ट्री ये कहाँ पे है, अलवर के अंदर है, सही है बिल्कुल। तो राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स ये भी सही है, धौलपुर के अंदर है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना के अंदर है, ये भी सही है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री श्री गंगानगर ऑप्शन दे रखा है, परंतु ये कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री श्री गंगानगर के अंदर नहीं है, ये कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। तो इसका जो असुमेलित है वो क्या हो जाएगा, असुमेलित ऑप्शन पूछा गया, असुमेलित इसमें से जो बी नंबर है वो हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर WDFC का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। ये गुजरता कितना है, लगभग 38%। कितना गुजरता है, 38% गुजरता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तरफ टेक्सटाइल पार्क दे रखा है और एक तरफ जिले दे रखे हैं। निम्न में से बताने हैं कि जो सही सुमेलित है वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क कहाँ पे है, पाली के अंदर है, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। जयपुर टेक्स्ट वीविंग पार्क जयपुर में, ये नहीं है। जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्स्ट क्राफ्ट पार्क दौसा के अंदर, ये भी नहीं है। तो इसके जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा आंसर। ए और बी इसके बिल्कुल राइट ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिक्को द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है। ये तो कहाँ किया गया है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। ये आप सभी को पता है कि रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क कहाँ, जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। जोधपुर के अंदर कहाँ पे, बोरनाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, इंडोली नहीं हो पाएगा भाई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारक क्या है, बाजार है, बाजार नहीं है। कच्चे माल की उपलब्धता, बिल्कुल सही है, कच्चे माल तो उपलब्ध होना चाहिए। शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, शक्ति संसाधन नहीं होने चाहिए, बाजार भी नहीं है। प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो कच्चे माल की उपलब्धता है वो ज़रूरी है। सीमेंट उद्योग के स्थायीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है, कच्चे माल की उपलब्धता। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद एवं जिले के नाम के युग्म दिए गए हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि कौन कौन से सही है। तो कसीदाकारी कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। फर्नीचर है, हस्तकला उत्पाद कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। ब्लू पोट्री, अभी आपको बताया था कि ब्लू पोट्री कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर नहीं है। तो ब्लू पोट्री कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जयपुर के अंदर। अभियांत्रिकी उत्पाद कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए बी और डी हो जाए, सी ऑप्शन नहीं है इसका, डी ऑप्शन सी मतलब अभियांत्रिकी उत्पाद क्या है, अलवर के अंदर। ब्लू पोट्री का हनुमानगढ़ के अंदर नहीं है। तो ए बी और डी ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, RCD और F
लिमिटेड का जरम प्लाज्म स्टेशन स्थित है? तो RCDF का जो जरम प्लाज्म स्टेशन है वो कहाँ पे है? ये जो जरम प्लाज्म स्टेशन है वो जोधपुर के अंदर है। जोधपुर में कहाँ पे? नरवा खिंचियान के अंदर। तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है बी नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र कौन सा नहीं है? चांद मेरी कॉपर प्रोजेक्ट बिल्कुल सही है, ये भी है। दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट्स ये भी है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट्स कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू में ये भी सही है। रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। तो बताइए रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? जो रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स जो सीकर के अंदर है ये संभावित संयंत्र है, परंतु ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो रूपनगढ़ का है। रूपनगढ़ कहाँ से निकलता है? सांबर पहाड़ियों से। सोता बेराट पहाड़ियों, कांतली खंडेला पहाड़ियों, रूपा रेल उद्यनाथ की पहाड़ियों। तो इसमें से बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो रूपनगढ़ बताइए कहाँ से निकलता है? सोता देखिए विराट पहाड़ी बिल्कुल सही है। कांतली जो नदी है वो खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। रूपारेल जो नदी है वो उद्यनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। परंतु जो रूपनगढ़ है वो कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। असुमेलित पूछा तो असुमेलित 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो प्रतापगढ़ जिले में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देखिए सूखली नदी प्रतापगढ़ में होती है, जाखम भी होती है और भैरवी भी होती है। द्रव्यवती जो नदी है वो प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती है। तो कमेंट करके बताइए कि द्रव्यवती जो नदी है वो कौन से जिले में प्रवाहित होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं। तो खंबात की खाड़ी में से बताना है कि कौन कौन सी जो नदी है वो खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। तो आप सभी को पता है कि खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी जो नदी है? खंबात की खाड़ी में एक तो लूनी गिराती है और एक पश्चिमी बनास जो है वो कहाँ पे गिराती है जल? ये दोनों गिराती है कच्छ के रण में। कहाँ पे गिराती है? कच्छ के रण में। माही और जो साबरमती है वो कहाँ पे गिराती है? खंबात के। तो 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी है। और 2 नंबर और जो 3 नंबर ऑप्शन है वो कहाँ पे जल गिराती है? कच्छ के रण में गिराती है। तो ध्यान में रखना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या? जो 1 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट ऑप्शन क्या? जो 1 नंबर 1 और 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी या सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो सोम की जो सहायक नदियां हैं वो दे रखी है मेसवा और सारनी। माही की कौन कौन सी? मोरेन और इर बिल्कुल सही है। लूणी की है सागी और बांडी बिल्कुल सही है। साबरमती की कौन सी? हथमती और याजम बिल्कुल सही है। परंतु जो सोम की जो है मेसवा और सारनी ये इसकी सहायक नदियां नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में नदी प्रवाहित दिशा में सही सुमेलित युगम पहचान करना है। जो पश्चिमी बनास है वो कहाँ से है? उत्तर पूर्व से। गलत है, ये पश्चिमी बनास उत्तर पूर्व से नहीं है। फिर है मोरेल उत्तर पश्चिम, ये भी नहीं है। साबी कहाँ से? उत्तर पूर्व से, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लूणी नदी सागरमती व सरस्वती की संयुक्त धारा है, बिल्कुल सही है। लूणी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के असत्य कथन बताए राजस्थान के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है। तो ये राजस्थान के 5.6 पे प्रवाहित नहीं होती, ये 10 पॉइंट के लगभग प्रवाहित होती है। तो इसका जो असत्य कथन पूछा गया वो कौन सा हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा।
फोर्थ नंबर भी ऑप्शन देखिए, ये नदी कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है, जो लूनी नदी है कच्छ के रन तक प्रवाहित होती है। तो इसका फोर्थ नंबर ऑप्शन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो राजस्थान में उद्गम नहीं होता वो कौन कौन सी नदी है? काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। और काकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है, जैसलमेर से। और पार्वती नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता, तो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। तो काली सिंध और पार्वती नदी का जो उद्गम वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। और काकनी का कहाँ होता है? जैसलमेर से। साबरमती का कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। तो ये राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर और 3 नंबर जो ऑप्शन है वो राजस्थान से उद्गम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। उदयपुर जिले बता रखे हैं और इसके सामने नदियां दे रखी हैं, तो किसका उद्गम, जो कौन से जिले के अंदर कौन सी नदी बहती है ये बताना है। तो उदयपुर जो है, उदयपुर के अंदर कौन सी नदी है? वाक्कल और साबरमती। उदयपुर के अंदर कौन सी है? वाक्कल और साबरमती है। तो पहले का क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी है? मानसी और मेनाल है। भरतपुर के अंदर कौन सी है? गंभीरी और पार्वती है। जयपुर के अंदर कौन सी नदी बहती है? मोरेल और ढूंढ बहती है। तो इनका उद्गम नहीं पूछा है, ये सिर्फ ये पूछा गया कि कौन से जिले में कौन सी नदियाँ बहती है, तो ये बताना है कि तो उदयपुर के अंदर कौन सी नदी बहती है? वाक्कल और साबरमती नदी। भीलवाड़ा के अंदर कौन सी है? मानसी और मेनाल। भरतपुर के अंदर कौन सी है? गंभीरी और पार्वती। जयपुर के अंदर कौन सी नदी बहती है? मोरेल और ढूंढ। तो देखिए, सबसे पहले 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2 और फिर 1। 3 4 2 1, तो हमारा राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी के जो बाएं किनारे से जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बामनी नदी है। कौन सी है? बाएं से पूछे, बै फॉर बाएं और बै फॉर बामनी नदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है? त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है बताना है। तो त्रिवेणी संगम देखिए कौन कौन से हैं? बनास, बेड़च और मेनाल बिल्कुल सही है। चंबल, बनास और सी बिल्कुल सही है, त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, डाई और खारी ये भी त्रिवेणी संगम बनाती है। परंतु सागरमती, अहेली और अंधेरी ये जो त्रिवेणी संगम नहीं बनाते, जिसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। यह नदी मांडलगढ़ से उद्गमित होती है। तो कौन सी नदी मांडलगढ़ से होती है? उद्गम जो है मांडलगढ़ से होता है। तो मेज नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है। मांगली तथा घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदी है। तो मेज की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? मांगली, घोड़ा और पछाड़ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती है? सांबर झील के अंदर जो जल है वो कौन सी नदी नहीं गिराती है? खंडेला बिल्कुल सही है, रूपनगढ़ भी गिराती है, तुरतमती भी गिराती है, परंतु सागरमती जो है खंडेला ये सांबर झील में जल नहीं गिराती। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा कौन सी नहीं है? तो साबी, आप सभी को पता है कि साबी नदी आंतरिक अपवाह का हिस्सा है। रूपारेल भी है, मेडा भी है, परंतु जो रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ भी है, साबरमती नहीं है। तो साबरमती जो है वो आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो आंतरिक अपवाह तंत्र से मतलब क्या होता है? कि जो कुछ समय के बाद, मतलब कि प्रवाहित होने के बाद वहीं पर विलीन हो जाती है, वो आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है।
साबरमती जो नदी है वो कौन से प्रवाह का क्षेत्र है? अरब सागर का है। तो अरब सागर में और कौन से मुख्य रूप से है? सोम नदी हुई, माही हुई, जाखम हुई, ये अरब सागर से है। और बंगाल की खाड़ी में मुख्य रूप से चंबल हुई, पार्वती हुई, बनास हुई, ये कहाँ से है? बंगाल की खाड़ी से है। तो आंतरिक अपवाहक तंत्र का हिस्सा कौन कौन सी है? साबी है, मेडा है, रूपारेला और रूपनगढ़, ये आंतरिक अपवाहक का है। और इसके अंदर आंतरिक अपवाहक में मुख्य नदी एक और है घग्गर नदी, जो कौन से ज़िले में प्रवाहित होती है? ये हनुमानगढ़ ज़िले में, हनुमानगढ़ ज़िले में प्रवाहित होती है और वहीं पर ये विलीन हो जाती है लगभग। और यदि इसमें बाढ़ अधिक आती है, पानी अधिक होता है, तो ये पाकिस्तान तक कौन से क्षेत्र तक जाती है, ये इसमें आपको कमेंट करके बताना है। और जिसने भी पिछली वीडियो हमारी नहीं देखे उसको देखिए, उसके अंदर हमने पूरा विस्तार से वर्णन करवाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया था कि केमिकल रिवर के नाम से जाने जाने वाली नदी जो कौन सी है, वो है बांडी नदी। तो बांडी नदी को केमिकल रिवर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है कपड़े की मिल है, जिसके कारण इसका जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो केमिकल रिवर के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? बांडी नदी को जाना जाता है। तो बांडी नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बांडी न देकर वहाँ पे लूनी नदी भी दे दिया जाए कि केमिकल रिवर के नाम से जानी जाने वाली या प्रदूषित जल कौन सी नदी का है? तो प्रदूषित जल के नाम से भी आए तो इसका राइट ऑप्शन लूनी नदी या बांडी नदी, या पूछा जाए कि कौन सी नदी के अंदर जो कपड़े की मिलों के कारण जो उसका जो जल है प्रदूषित हो रहा है, तो बांडी नदी या लूनी। तो लूनी की सहायक को नदी कौन सी है? बांडी के। ये कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है? सबसे ज़्यादा जो जल है वो कौन सी नदी के अंदर उपलब्ध होता है? ये होता है चंबल नदी के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? चंबल नदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? 1 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन नदियों के संगम पर पांचना बांध निर्मित है? तो पांचना बांध जो है वो कौन सी नदियों पे निर्मित है? तो देखिए भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और बेसावट, इसमें कौन सा बांध है? पांचना बांध निर्मित है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम से अंत से मतलब कि उद्गम की ओर यात्रा करते हैं, इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में बताना है? तो बनास नदी की बतानी है हमारे को। सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले देखिए, यदि हम उल्टे रूप में चलें तो सबसे पहले मेनाल है, बिल्कुल सी। उसके बाद कोठारी है, फिर खारी है, फिर कौन सी नदी आती है? मासी नदी। सबसे एंड में कौन सी नदी आती है? मासी नदी आती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ढांड संदर्भित है। क्या ढांड किसको बोलते हैं? ढांड बोलते हैं थार के मरुस्थल में अस्थायी जो झील होती है उसको क्या बोलते हैं? ढांड बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस झील से सिंचाई हेतु तो श्यामपुरा एवं भाट नहरें निकाली गई है? श्यामपुरा और भाट नहरें कहाँ से निकाली गई है? तो ये निकाली गई है जयसमंद झील से निकाली गई है। तो कहाँ से निकाली गई है? जयसमंद। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम मीठे पानी के झीलों को दर्शाता है? तो मीठे पानी के झीलों को दर्शाने वाला युगम देखिए कौन सा है? मीठे पानी की झीलें हैं, देखिए कायलाना और बालसमंद जो झील है वो मीठे पानी की झील है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित बिराजों की संख्या बतानी है। तो पार्वती कालीसिंध चंबल जो लिंक परियोजना है उसमें प्रस्तावित बिराज कितने हैं? तो उसमें टोटल जो बिराज है वो कितने हैं? 6 बिराज बने हुए हैं। कितने हैं? तो 6। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बांध संबंधित नदी में से असुमेलित युग्म है। असुमेलित युग्म बताना है। नवनेरा बेराज कहाँ पे है? कालीसिंध नदी के अंदर है, बिल्कुल सही है। और रामगढ़ बेराज कूल नदी के अंदर है, बिल्कुल सही है। और महलपुर बेराज पार्वती नदी में, बिल्कुल सही है। परंतु कुन्नू बेराज मेज नदी में, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सा बांध नहीं है ये बताना है। तो भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। गोसुंडा बांध भी चित्तौड़गढ़ में है, ओराई बांध भी चित्तौड़गढ़ में है, कानोता बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। तो कमेंट करके बताइए कि कानोता बांध कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो पिचियाक बांध के नाम से कौन से बांध को जाना जाता है। पिचियाक बांध जसवंत सागर बांध को पिचियाक बांध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर बांध नरनिया में स्थित है। तो माही बजाज सागर बांध है वो कहाँ पे स्थित है, नरनिया बांसवाड़ा में स्थित नहीं है। जो पहला ऑप्शन है वो इसका गलत है। फिर देखिए, भीमलत जलप्रपात बूंदी में मागली नदी द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। सेई परियोजना ज्वाई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन जो राइट है, ए जो है वो राइट नहीं है। तो ऑप्शन के देखते हैं, बी और सी बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, चंबल परियोजना के कौन से चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया है। तो चंबल परियोजना के जवाहर सागर बांध है वो कौन से चरण में निर्मित किया गया है। तो 3rd नंबर चरण में जवाहर सागर बांध निर्मित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है। मोरेल जो बांध है, मोरेल बांध कौन से जिले के अंदर है। मोरेल जो बांध है सवाईमाधोपुर के अंदर है। मोरेल कहाँ पे है, सवाईमाधोपुर के अंदर। चिकलवास जो बांध है वो कहाँ पे है, चिकलवास है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। हिगोनिया जो बांध है वो कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। और कोट जो बांध है ये कहाँ पे है, झुंझुनू के अंदर है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाए, 1 नंबर, 4 और 2 और 3, 1 4 2 और 3। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 4 2 3, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम बताना है। पूर्व से मतलब कि जो जैसलमेर को एंड में करना है और जो भरतपुर धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको पहले। तो सबसे पहले कौन सी झील आएगी, देखिए सिलीसेड जो झील है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो सिलीसेड झील, फिर आएगी फाइसागर झील, फिर कायलाना और फिर गड्डीसा। ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो बूंदी में भीमताल और जेत सागर बांध बिल्कुल सही है ये तो। धौलपुर में तालाब सही और भीम सागर ये गलत है। जालौर में बाल समुद्र और जय सागर ये भी गलत है। दौसा में झिल्ली मिली और मोती सागर ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल समुच्चय खरीफ फसल से संबंधित नहीं है। तो खरीफ फसल देखिए, अलसी जो है वो रब्बी की फसल होती है। कौन सी होती है, रब्बी की। तो तारामीरा जो अलसी है वो रब्बी की फसल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और सभी क्या खरीफ की फसल है। मक्का और ज्वार, सोयाबीन, कपास, मूंगफली और गन्ना ये सभी रब्बी की फसल है, ये खरीफ की फसल है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले में किस कृषि जलवायु प्रदेश सम्मिलित है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले में कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, 3rd ए है। तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की भूमि का कितना अंश शुद्ध बुवाई क्षेत्र है।
तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 53.10% है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित बताना है। तो गेहूं गंगा सुनेरी और सोनालिका बिल्कुल सही है। बाजरा की ज्योति और राजकिरण ये नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या? 2 नंबर हो जाए। चावल की माही सुगंधर बासमती ये भी सही है। सरसों के पूसा बोल्ड और पीताम्बरी ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाजरा की ज्योति और राजकिरण। इसमें बताना है कि जो ज्योति और राजकिरण कौन सी फसल की है ये किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसंधान केंद्र में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। अनुसंधान केंद्र बताना है कि सही जो है वो कौन सा नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में बिल्कुल सही है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीचवाल बीकानेर ये भी सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर ये भी सही है। मक्का अनुसंधान केंद्र उदयपुर में नहीं है। तो बताना है कमेंट करके कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई है? तो कौन सी फसल की जो उत्पादन में कमी दर्ज की गई है? तो देखिए 24-25 के अंदर जो तिलहन और कपास की जो फसल है उसमें जो कमी है वो दर्ज की गई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। तो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। कौन सी है? नाबार्ड। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी व ढलान पर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्र पर जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिमाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिमाता। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर है फसल दे रखी है और भारत में स्थान पूछा गया है कि कौन सी फसल का कौन सा स्थान है। तो सही नहीं युग्म बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो मूंगफली का जो स्थान है वो तीसरा नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही है वो गलत है। तो सोयाबीन का स्थान कौन सा? तृतीय बिल्कुल सही है। रेपसीड और सरसों का प्रथम स्थान है। बाजरे का कौन सा है? प्रथम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाए? 1 नंबर हो जाएगा। कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार का उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो राजस्थान के किस जिले की ज्वार की जो उत्पादकता है वो कौन से जिले की सर्वाधिक थी? तो चित्तौड़गढ़ जिले की जो सर्वाधिक ज्वार उत्पादकता अधिक थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित उद्यानिकी फसल संबंधित स्थल निम्न में से असुमेलित युग्म बताना है कौन सा है। तो सब्जी फसल उत्कृष्टता केंद्र बूंदी के अंदर है बिल्कुल सही है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कांता कोटा में ये नहीं है। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में ये भी सही है। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर ये भी सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित फसल सर्वाधिक उत्पादन में असुमेलित युग्म बताना है। तो बाजरा का उत्पादन है वो बाड़मेर अलवर के अंदर होता है बिल्कुल सही है। गेहूं का चित्तौड़गढ़ बूंदी के अंदर नहीं होता ये गलत है। चावल के बूंदी और हनुमानगढ़ जिला बिल्कुल सही है। गन्ना गंगानगर और चित्तौड़गढ़। तो गेहूं सर्वाधिक अधिक कहाँ कौन से जिले के अंदर होती है? अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है ये बताना है आप सभी को। इसका जो राइट ऑप्शन 2 नंबर है। फिर नेक्स्ट देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना है? तो सरसों उत्पादन में जो राज्य का अंश है वो है 46.13%। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो नाइट्रोजन स्तर को कौन सी फसल बढ़ाती है? जो मूंगफली की जो फसल है वो नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पादन में 50% से अधिक है। तो 50% से अधिक का जो उत्पादन है वो किस में है? ग्वार के अंदर है। किस में है? ग्वार में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2024-25 में राज्य के कौन से जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लहसुन जो केंद्र वो कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की गई है? 12 के अंदर स्थापित की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य के क्वेश्चन अब आगे। निम्न में से राजस्थानी में लोक व्यवहार के आधार पर अहमनी नाम से आख्यान काव्य किसने लिखा? तो अहमनी नाम से आख्यान काव्य किसने लिखा था? डेहला जी ने लिखा था। किसने लिखा था? डेहला जी ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या? 1 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना मध्यकालीन चरण साहित्य की नहीं है? मध्यकालीन चरण साहित्य की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए, जो रतन रासो है वो चरण साहित्य की है। राव जेतसी रचन ये भी है। गजगुण रूपक ये भी है। तो गुण विजय ब्याह है ये रचना इसकी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित बताना है। निम्न में से कौन सा नहीं है? करणीदान जस रत्नाकर ये नहीं है इसका। और गार्डन गोपीनाथ ग्रंथराज ये है इसका। बारट आशा बाग जीरा दुआ ये भी है। हमीरदान रत्नु देसल जीरे बचने का ये भी है। तो करणीदान जस रत्नाकर ये इसका नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती? लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती? लोक कथा की होती है, बिल्कुल सही है। ख्याल की होती है, लोकगीत की होती है, परंतु एकांकी की गिनती नहीं होती। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन रचना को दुर्सा आडा ने 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है? 5वां दुर्सा आडा ने 5वां वेद 19वें पुराण की संज्ञा किसको दी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि पृथ्वीराज राठौड़ की वेली कृष्ण रुक्मणी इसको जो है 5वां वेद 19वें पुराण की संज्ञा दी गई। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। फिर देखिए, करंट का जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इन खेलों में राजस्थान में कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में 3रे स्थान पे रहा। तो बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो राजस्थान है वो 3रे स्थान पे रहा था 60 पदक जीत करके। राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक शूटिंग में जीते नहीं। स्वर्ण पदक जो शूटिंग में नहीं जीते थे। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत है। एथलीट हंसराज धायल ने 1.5 किग्रा डिक्सल थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है। तो इसका जो फर्स्ट और थर्ड नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो कमेंट करके बताइए हमारी क्लास कैसे लगी। तो जीके के क्वेश्चन और हमने राजस्थान साहित्य के जो क्वेश्चन है इसके अंदर किए हैं। 3rd टेस्ट के अंदर जो हमारा इसमें टॉपिक था वो अपवाय तंत्र से था, कृषि से था। तो अपवाय तंत्र और कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे इसके अंदर हमने किए हैं। तो नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा वो हम देते रहेंगे। तो आपको क्लास कौन सी मतलब की आवश्यकता है, कौन सी टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में कमेंट करके बताइए, ताकि अब जो नेक्स्ट क्लास है उसी के बारे में MCQ और थ्योरी आपको बता सकें, ताकि आपको वो टॉपिक अच्छे रूप से तैयार हो सके। तो धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।